हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSM। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही खास होने वाला है ये वीडियो। लोग अभी तक प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको करना चाहिए कि अपने आप से पूछिए कि मार्केट में आप पहले दिन से क्या करने आए हैं। अगर आंसर है पैसा कमाने के लिए आए हैं तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। आपको पैसा कमाने के लिए पहले सीखना होगा, और किस तरह से आप सीखेंगे वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। कैसे सीखोगे? पैसे के बारे में ना सोच के अगर आप सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोचोगे तो ही आप सीख पाओगे। प्रोसेस क्या होना चाहिए? पहले आप जब ट्रेड ले रहे हो तब आपका एक पूरा प्लान होना चाहिए कि आप कहाँ पे ट्रेड लेंगे, कहाँ पे एग्ज़िट करेंगे। ये पूरा प्लान होना चाहिए। क्यों आप ट्रेड ले रहे हैं, इसमें आपने क्या देखा है, ये सब कुछ देख के प्लान मन में बना के मत ट्रेड कीजिए। ये आप पहले चार्ट को देखिए, उसके बाद आप लिखिए जो आपको लगे कि आप यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं या आप ट्रेड लेंगे, तो वो सब कुछ लिख के रखिए। जब आप ट्रेड लेंगे तब आप उस ट्रेड को क्यों ले रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा है, क्यों रखा है वहाँ पे स्टॉप लॉस, क्या देख के वो स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया है, उसका टारगेट क्या है, क्या देख के आपने वो टारगेट फिक्स किया है। तो ये सब कुछ आपको देखना होगा। जब आप ये सब देख के ट्रेड लेंगे और लिख के रखेंगे, 10-15 दिनों के बाद जब आप फिर से वो सब देखेंगे कि हर ट्रेड जब 15 दिनों तक आप ट्रेड लिए हो तो उस ट्रेडों में आपने क्या क्या गलती, क्यों लॉस हुए हैं तो क्यों लॉस हुए हैं और उस लॉस का वजह क्या है। जब आपको लगे कि आपका माइंडसेट ठीक नहीं था, आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं था, या आप चार्ट पढ़ने में गलती किए हैं या आप ट्रेंड पकड़ने में गलती किए हैं, ये सब अगर आप इसमें से कुछ मिला तो वो उसको आपको मार्क करना होगा और उस गलती को दोबारा ना करने की कोशिश करना होगा। जब आप ऐसा कर पाएंगे तब आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे। और यहाँ पे तो आप जानते ही होंगे 10% आपका स्ट्रेटेजी, पूरा 90% खेल है माइंडसेट का, साइकोलॉजी का। तो आपका साइकोलॉजी अगर ठीक होगा, जितना आपका साइकोलॉजी ठीक होगा उतना ही आप अच्छी तरह से ट्रेड कर पाएंगे। आप ट्रेड लेते वक्त क्या कर रहे हैं, आप क्या मिस कर रहे हैं, उसको ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, उसको पता कीजिए कि आपको चार्ट देखने में या ऑप्शन को देखने में परेशानी हो रही है या आप प्राइस को देख रहे हैं। पहले तो आप प्राइस को मत देखिए। प्राइस को देखने से आपका प्रोसेस ठीक तरह से काम नहीं करेगा, आप प्रोसेस में ठीक तरह से नहीं रह पाएंगे। तो आप प्राइस को मत देखिए, सिर्फ देखिए आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, क्या देख के आप एंट्री ले रहे हैं, आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है, आपका टारगेट कहाँ पे है। और धीरे धीरे आपको ये सब ठीक होता जाएगा। जब 15 दिनों का आपने आपका ट्रेडिंग प्लान देख लिए हो और कैसे आप ट्रेड लिए हो, वो सब अगर आपने देख रहे हो तो उसका गलती भी आपने देखे होंगे कि क्या क्या गलती आपने किए हैं। तो उस गलती को दोबारा मत करिएगा, क्योंकि उस गलती को जितना बार आप दोहराएंगे उतना ही पीछे आप जाएंगे, कि उतना ही आपको देर होगा ट्रेडिंग सीखने में। इस सब में एक बहुत ही ख़ास बात है जिसके लिए अक्सर बिगिनर्स लॉस करते हैं, वो है ओवर ट्रेडिंग। और ये ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? क्योंकि जब पहले बार वो जब ट्रेड लेते हैं तब वो
डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे वो ट्रेड लेंगे, वहाँ पे एग्जिट करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, सब कुछ डिसाइड करते हैं। लेकिन ट्रेड लेने के वक्त उन सबको डर लगता है कि ट्रेड मेरा अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। अरे जाने तो, जो होता है होने तो। आप तो स्टॉप लॉस देख ही रखे हैं। अगर आपका कोई ट्रेड मिस हो गया हो तब आप क्या करते हैं, उस ट्रेड में घुस जाते हैं। मार्केट चाहे आपने ठीक किया था कि आपका ये रेंज ब्रेक होने से आप ट्रेड लेंगे, लेकिन वो रेंज ब्रेक करके बहुत ही ऊपर चला गया या बहुत ही नीचे चला गया और आप अफसोस करते हुए फिर आप उस ट्रेड में घुस रहे हो। जब वहाँ पे उस जगह पे जाके मार्केट थोड़ा भी नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि अरे मार्केट फिर रिवर्स हो रहा है, तो तब आपको डर लगेगा। तो आपको क्या करना है, जब कोई ट्रेड मिस हो जाए तो आपको उसमें घुसना नहीं है। आप वेट करो, फिर मिलेगा आपको मौका, फिर मिलेगा। और जब आपको मौका मिले उस वक्त आप डरो मत। आपको तो मालूम है आप कहाँ पे स्टॉप लॉस दोगे, आपका टारगेट कहाँ पे होगा, वो तो आप डिसाइड करोगे, उसके बाद ही तो ट्रेड लोगे। तो आप उस बार आपका रेंज में आते ही आप उस ट्रेड को लीजिए, चाहे उसमें आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब आप इस तरह से 10-15 दिन करोगे तो आपको खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा 10-15 दिन में आप क्या कर रहे थे। और अगर आपका गलती आप खुद ही पहचान गए, आप आहिस्ते आहिस्ते प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और आपको खुद पे भरोसा होने लगेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि आप प्रोसेस में हैं। आप अगर प्राइस पे जाएंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो सिर्फ एक काम करना कि आप 15 दिनों तक जो भी प्लान है, वो जो भी कुछ हो, वो अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखते जाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या क्या लिखना है। आप जब आप ट्रेड लोगे उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए कि किस जगह पे जाने के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ, किस जगह पे जाएगा तो मैं ट्रेड लूँगा। अगर गैप अप खुलेगा तो कैसे ट्रेड लेना है, गैप डाउन खुलेगा तो क्या ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए पिछले दिन से। तो आप उसको पहले तैयार कीजिए। उसके बाद जब आप ट्रेडिंग करने बैठे हो, आपने डिसाइड किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा, कोई भी रेंज हो या कोई भी प्राइस हो, उसको ब्रेक करेगा तो आप ट्रेड लेंगे, ये आपने ठीक किया है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुला और उसके बाद आपके ट्रेडिंग जोन में आया तो आप ट्रेड ले रहे हो, तो वो ट्रेड आप क्यों ले रहे हो वो लिखना, उस ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या है वो लिखना, उस स्टॉप लॉस को आपने क्या देख के डिसाइड किया है, स्टॉप लॉस छोटा है या बड़ा है, उसको आपको देखना है, वो सब कुछ लिखना है। और आपका टारगेट क्या है, टारगेट को किस तरह से आपने डिसाइड किया है, वो सब कुछ लिखते जाना है। 15 दिनों तक यही करना है सिर्फ। उसमें चाहे आपको लॉस हो और या प्रॉफिट हो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अपने प्रोसेस के अनुसार आपको ट्रेड लेना है। तो मैंने बताया था कि स्टॉप आपको कितना लॉस लेना है। आप अगर नए ट्रेडर हो, एक लॉट से आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस छोटा रखने के लिए आपको बहुत ही चूजी होना पड़ेगा किस ट्रेड को आप लेंगे और स्टॉप लॉस को किस तरह से छोटा रख पाएंगे। अगर स्टॉप लॉस छोटा नहीं है, बड़ा है, आपके रेंज के बाहर है, तो आप उस ट्रेड में ना जाएं, क्योंकि वो जब स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा तो आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, आपको साइकोलॉजी में इफेक्ट आएगा। और बड़ा स्टॉप लॉस है और आप उस स्टॉप लॉस को छोटा कर दिए हो तो आपको स्टॉप लॉस हिट होना ही है। तो वैसा नहीं करना है, जितना स्टॉप लॉस है प्रॉपर स्टॉप लॉस दे के ही ट्रेड करना है। आप ऐसे करते जाइए, देखिए फिर क्या होता है।
आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए, धीरे धीरे अपने आप को तैयार कीजिए। देखो कैपिटल को कैसे आप बचाएं इसके बारे में हर वक्त सोचिए कि आपका दिन का लॉस कितना है। उस लॉस को होते ही आप ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, दूसरे दिन पे आइए, दूसरे दिन क्या हो रहा है, दूसरे दिन भी अगर वही हो रहा है तो लगातार आपको 15 दिनों तक वही करना है। ऐसे ही आपको ट्रेड लेते हुए जाना है, फिर आप प्रॉफिटेबल खुद ब खुद हो जाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।